आइए दोस्तों, YouTube चैनल बिग शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी से संबंधित कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि से मिलकर के बनता है वर्ण। वर्ण से शब्द, और शब्द से मिलकर के बनता है पद, और पद से मिलकर के बनता है वाक्य। तो इसमें पूछिए सबसे छोटी इकाई। तो इसमें ध्वनि तो है नहीं ऑप्शन में क्या है? वर्ण। तो वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिनकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? कंठ से। तो जो का वर्ग है ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। या रा ला वा ये ऊष्म ध्वनियाँ कहलाती हैं, ऊष्म ध्वनियाँ। चा छा जा जा ये तालव्य, तालू से बोले जाने वाली ध्वनियाँ, इनको कहते हैं तालव्य ध्वनियाँ। टा ठा डा ढाणा ये मूर्धन्य से बोली जाने वाली, तो इनको कहा जाता है मूर्धन्य ध्वनियाँ। मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। तो पूछा क्या है? कंठ ध्वनियाँ। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? राइट ऑप्शन हो रहा पहला, ये है कंठ ध्वनियाँ। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन पूछे हैं स्थान के आधार पर। का खा गा घा ये किस में आते हैं? कंठ वाले। का वर्ग में कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, ये कंठ ध्वनियाँ में आते हैं। डा ढा ये टा वर्ग में टा ठा डा ढा अणा, तो ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। पा फा बा भा वा ये पूरा जो पा वर्ग है वो ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जो चा छा जा जा जो चा वर्ग है ये कहलाती है मूर्धन्य। ठीक, राइट आंसर होगा चा और झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो इनमें अल्प प्राण देखो अल्प प्राण कौन सा होता है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा तो अल्प प्राण कहलाता है। वहीं पे अगर बात करें हम तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये महाप्राण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? महाप्राण वर्ण। पूछा है अल्प प्राण वर्ण, तो अल्प प्राण वर्ण इसमें कौन से हैं? क और ग। सॉरी, यहाँ पर पहला तीसरा होगा, यहाँ पे दूसरा चौथा पांचवा होगा। क और ग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन यानी नाक से बोले जाने वाला व्यंजन। सा की ध्वनियाँ नाक से नहीं निकलती, गा की भी नहीं निकलती, जा की भी नहीं निकलती, लेकिन अपन बोले या, तो यहाँ की ध्वनि कहाँ से निकलती है? नासिक से। तो यहाँ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए आई वर्ण क्या कहलाता है? ए आई वर्ण क्या कहलाता है? ए आई क्या कहलाता है? कंठ तालव्य। इसमें कंठ भी चल रहा है ए आई, और तालु भी चल रहा है, क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण, तो अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? एक तो होता है अंग और एक होता है अह, ये दो होते हैं अयोगवाह वर्ण। तो इसका आंसर होगा यह, चौथा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन से कहलाते हैं?
संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, ये तो हमारी हिंदी भाषा की ध्वनियाँ हैं जो कि सीधे संस्कृत भाषा से ली गई हैं, लेकिन ये जो नीचे बिंदी दिखाई दे रही है इनमें, ये नवीन भाषा है जो कहाँ से, अरबी फारसी भाषा है। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण बताना है। कैसा घोष, एक होता है घोष, एक होता है अघोष। घोष होता है फर्स्ट और सेकंड, अघोष होता है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा घोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष। तो इसमें घोष बताना है, घोष। क ख च पहला है, म और ठ। तो इसमें जो प फ ब भ म ठ ट ठ, तो ये इसमें कौन सा घोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, छ। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर के, घोष वर्ण या संयुक्त वर्ण। तो जो छ है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है क प्लस स, इनसे मिलकर के बनता है छ। तो ये किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण, क्योंकि दो वर्णों से संयुक्त होकर के इसका निर्माण हुआ है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52, 52 वर्ण है। अब इस पर हमेशा ही विवाद बना रहता है, कोई 43 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई 53 भी बताता है। तो ये विवादास्पद है, लेकिन ज़्यादातर जो सही है वो 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ किस वर्ण के योग से बना है। तो छ किससे बना है, का और सा से मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। वहीं पर अगर बात करें स्वरों की संख्या 11 भी कहीं पर दी जाती है, तो वो ऑप्शन के आधार पर अगर कुल लिखा मिल जाए कुल, तो हमें 13 ही लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन जो यहाँ है ये स्वर नहीं है। इसका करंट आंसर क्या होगा, यहाँ। ये टा वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन कितने बताए गए हैं, 33 व्यंजन है। ठीक, 33 व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन है। अयोगवाह अभी मैंने बताए थे कि अं और आहा, ये अयोगवाह है। तो महाप्राण अयोगवाह नहीं हो सकते, संयुक्त अक्षर नहीं, अल्प प्राण नहीं। अयोगवाह क्या है, विसर्ग। ये विसर्ग लगे हुए हैं, ये विसर्ग क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। सिंपल, राइट आंसर क्या होगा, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे है। क्या केवल नाक से है अनुनासिक का संबंध, या केवल मुंह से है, या नाक और मुंह दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाक का संबंध है किससे है, नाक और मुंह दोनों से, क्योंकि कोई भी शब्द अकेले नाक से नहीं बोला जा सकता अकेले, और जो नाक से बोली जाने वाली ध्वनियाँ मुंह से जरूर बोली जाएंगी। तो इसलिए नाक और मुंह दोनों से इसका संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। या र ल व, तो ये हमने अभी बताए थे, जिनकी ध्वनियाँ अंतः मन से निकलती है, अंदर से निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन। या र ल व, इनकी जो
अब वायु है वो अंदर से निकलती है, इसलिए ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा का निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा नि- भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है। तो मैंने बताया था ध्वनि, ध्वनि से मिलकर के वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन यानी जो एक या अधिक व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। ड, ढ, ण ये तो है नहीं। ग, ज्ञ, ज्ञ किससे मिलकर के बनता है? ज प्लस य, इससे मिलकर के बनता है ज्ञ, इसलिए संयुक्त अक्षर है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में टोटल 52 अक्षर होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता हो उसे क्या कहते हैं? क्या आता हो? आ, तो उनको कहते हैं अकारांत। क्या कहलाते हैं वो? अकारांत। ठीक है, तो ये हुए आज के सारे प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो।